सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्रेम से कहिए धन का। सदगुरु के साजे नवाजे प्रेम से कहिए धन निरंकार। जो बोलो से गुरु दया की, इसी का लेख उतारू मैं, दास कुछ नहीं कर सके गुरु चाहे सो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संगत, गुरु का असीम कृपा असीम दया से ये परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिला है। ये ज्ञान बहुत अमोलक है सत्संगत। ये ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी को भी नहीं मिला। 100 वर्ष पहाड़ों में गुफाओं में तपस्या करके शरीर के ऊपर घास जन्म गया, मिट्टी में मिल गया, फिर भी ये ज्ञान नहीं मिला। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ये ज्ञान सदगुरु का असीम कृपा से मिलता है। जब सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब ये परम पिता परमात्मा का ज्ञान देते हैं और परमात्मा का ज्ञान दे करके, इस ब्रह्म को ज्ञान दे करके आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ते हैं। ये आत्मा साधारण आत्मा नहीं है सत्संगत। ये कब पता चलता है? जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं। जैसे बल्ब जलता है और कुछ दिन के बाद उस पर दाग जम जाता है, भूरा जम जाता है, तो अंधकार जैसा लगता है। जब उस बल्ब को फिर से साफ कर देते हैं, रोशनी साफ हो जाता है। ऐसे इस माया जगत संसार में इस आंख से परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा का ज्ञान मुश्किल है। जब गुरु के शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ये जो परमात्मा का ज्ञान है समझ में आता है। सत्संग तुलसीदास भी रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है बहुत भाग्य से मिला है। ये मनुष्य का जन्म जो मिला है 84 लाख जोनी के बाद मिलता है। अगर इस मनुष्य जन्म में प्रभु परमात्मा का भक्ति नहीं किया, प्रभु परमात्मा से जानकारी, गुरु से जानकारी प्राप्त कर प्रभु परमात्मा का दीदार नहीं किया, तो फिर योनि चक्र में जाना पड़ेगा। सत्संगत, गुरु का असीम कृपा, गुरु दयालु होता है, गुरु कृपालु होता है। वो किसी का जात नहीं देखते, वो किसी का भेदभाव नहीं करते। कोई गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, छोटा है। जो कोई गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु उनको सारा गुनाह माफ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपना चरण में लगा लेते हैं और ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान दे करके विशाल बना देते हैं। परमात्मा तो विशाल है, अनंत अथाह है। ये आत्मा का कोई नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। शरीर आज है, कल नहीं है। ये जो संसार में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु देख रहे हैं, सब नाशवान है। लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ता वही प्रभु परमात्मा, वही निरंकार है। ये कब समझ में आता है? जब सदगुरु के चरणों में जाते हैं। यही अरदास, यही प्रार्थना दास करता है। दास तो बच्चा है, नादान है, कुछ जानता नहीं है। जो गुरु के कृपा से जो दास सीखा है, वही आप जी के चरण में रखा है। जो अच्छा लगे उसे ले लेना, जो खराब लगे वो दास को रिटर्न कर देना। प्रेम से कहिए धन निरंकार।